दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है 33/11 केवी का एक सब स्टेशन और यहाँ पे काम चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि एक सब स्टेशन को बनाने के लिए किन किन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे वन बाय वन करके यहाँ पे काम होता है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जब एक सब स्टेशन बनता है तो सबसे पहले ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब लैंड रिक्वायरमेंट। ये हमारा फर्स्ट नीड होता है। तो 2022 में सब स्टेशन के लिए जो सर्वे किया जा रहा है उसके आधार पे लगभग 1 एकड़ का ज़मीन सब स्टेशन के लिए निर्धारित किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स डेटा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसार ये रिक्वायरमेंट जो होता है कम या अधिक हो सकता है। और इसके बाद जब ये जगह निर्धारित हो जाता है एक सब स्टेशन के लिए कि यहाँ पे एक सब स्टेशन बनेगा, तो सेकंड रिक्वायरमेंट होता है वो होता है मिट्टी की जांच, मतलब सोयल टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो सोयल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है वो क्यों होती है। तो जो सोयल टेस्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि मिट्टी की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है और क्या जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे सब स्टेशन में लगेंगे, जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे CT-PT कहते हैं, और जो पैनल रूम बनेगा जहाँ पे बड़े बड़े पैनल बैठाए जाएंगे या लगाए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे, उनका जो बटन उठाने की क्षमता मिट्टी में है या नहीं है, इसके लिए हम सोयल का टेस्टिंग करते हैं। अब सोयल टेस्टिंग के बाद जो तीसरा रिक्वायरमेंट होता है वो होता है पानी का, मतलब पानी की ज़रूरत। तो पानी का जो बोरिंग के लिए क्या किया जाता है, जो सोयल टेस्टिंग किया जाता है उसी से ही वाटर लेवल चेक कर लिया जाता है कि हाँ यहाँ पे पानी लेवल है, अच्छा है, तो यहाँ पे फिर बोरिंग किया जाता है। और उसके बाद काउंटर सर्वे किया जाता है जिसमें हम ग्राउंड लेवलिंग का काम करते हैं। और जब ग्राउंड लेवलिंग का काम हो जाता है तो उसके बाद बाउंड्री का काम होता है जिसमें बाउंड्री किया जाता है पूरे एरिया को, और बारबेड वायर वहाँ पे लगाया जाता है उसके ऊपर में। और जब ये सब काम हो जाता है तो उसके बाद काम आता है मेन, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम आता है। वो होता है कि इक्विपमेंट को कैसे वहाँ पे फिट करना है। तो यहाँ सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों का काम होता है। तो इक्विपमेंट लगाने के लिए सबसे पहले उसका बेस रेडी किया जाता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे उसका बेस लगा हुआ है, उसके बाद ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया है। तो इसके लिए एक तरह का ड्राइंग यूज़ किया जाता है, लेआउट ड्राइंग जिसे कहते हैं, जिसमें सारा डेटा उसमें दिया हुआ रहता है, उसका लेंथ, उसका हाइट, उसका डेप्थ कितना होना चाहिए। तो इसके आधार पे काम किया जाता है और सारे इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर दिया जाता है वन बाय वन करके। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद देखिए ये सब जो पोल आपको दिखने को मिल रहा है, ये रेल पोल जो यहाँ पे लगा हुआ है, या फिर कहीं कहीं पे एच बीम पोल जो होता है वो भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसे पहले पोल लगाया जाता है, फिर उसका चैनल लगा के जो भी इक्विपमेंट है उसे एक के बाद एक लगाया जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ये हमारा है जो कैपेसिटर बैंक है, ये तो फीडर लाइन है, और इसके बगल में देखिए ये हमारा कैपेसिटर बैंक यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। देखिए कुछ इस तरह से पहले चैनल फिटिंग किया जाता है चैनल, और उसके बाद सारे इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं। उसके बाद जो काम होता है इलेक्ट्रिकल में वो होता है अर्थिंग का काम, जिसमें हम सारे इक्विपमेंट को पहले इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद अर्थ स्ट्रिप होता है और जो अर्थिंग पाइप होता है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, उसे वेल्डिंग किया जाता है। जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सबको वेल्डिंग कर दिया जाता है, या नट बोल्ट की सहायता से उसे कस के फिटिंग कर दिया जाता है। और अर्थिंग का काम जो होता है वो अर्थमेट के साथ में कनेक्ट करके फाइनल कर दिया जाता है। और अर्थिंग करने का जो मकसद होता है यही होता है कि जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या फिर हमारा लाइटनिंग अरेस्टर हो जिसे LA कहते हैं, या फिर VCB हो या CT हो या PT हो, या फिर जो पैनल लगे हुए उसको, उसकी सेफ्टी के लिए अर्थिंग किया जाता है, जो कि ओवरलोड या फिर लीकेज करंट से इक्विपमेंट और ह्यूमन बॉडी दोनों की सेफ्टी के लिए अर्थिंग कर दिया जाता है। उसके बाद ग्राउंड लेवलिंग करके पूरी तरह गिट्टी बिछा दिया जाता है। गिट्टी बिछाने का रीज़न होता है रजिस्टिव फॉल्ट को कम करने के लिए, मतलब फेस टू अर्थ के बीच में जो फॉल्ट होगा जिसके कारण हाई करंट फ्लो होगा उसे कम करने के लिए यहाँ पे गिट्टी बिछाया जाता है। और साथ ही जो सांप बिच्छू होते हैं या फिर घास फूस पेड़ उग जाते हैं उससे बचने के लिए भी गिट्टी यहाँ पे लगा दिया जाता है। और उसके बाद सारे इक्विपमेंट का कनेक्शन जो है वो पैनल रूम के साथ में कर दिया जाता है, जो कि अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से होता है।
और जो सारे इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर, सीटीपीटी, वीसीबी, सभी का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया जाता है पैनल रूम में, जहाँ पे हम इसे ऑपरेट भी कर सकते हैं, इसका फॉल्ट भी देख सकते हैं, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, सारा चीज़ यहाँ पे हम मेज़र कर सकते हैं। और इसके बाद जो आखिरी का काम होता है वो होता है सारे इक्विपमेंट की टेस्टिंग। तो जो भी इक्विपमेंट है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, उसको टेस्टिंग किया जाता है कि इसका में कोई फॉल्ट है या नहीं, या हमारे सीटी है या पीटी है। उसके बाद जो सर्किट ब्रेकर है, सारे को चेक किया जाता है कि इसमें कोई फॉल्ट है कि नहीं। उसके बाद फाइनली ये रेडी हो जाता है एक सब स्टेशन, और फीडर के माध्यम से हमें सप्लाई दे दिया जाता है। और इस तरह से हमारा जो सब स्टेशन का काम होता है। तो दोस्तों, इसमें होने को तो बहुत काम होता है, लेकिन समय कम होने की वजह से मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा।